स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में एमपीटेट पूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं डिस्क्रिप्शन सहित। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। वीडियो के फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 8। कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट ऑप्शन होगा बी 8। अगले प्रश्न में पूछा गया, पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में की गई थी। राइट ऑप्शन होगा सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन होगा सी। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा बी। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ होती है। सही ऑप्शन होगा बी, जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांची का स्फूर्त मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची का स्फूर्त मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन होगा सी। सांची का महान स्फूर्त मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। राइट ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न में पूछा गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षौममंडल कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा सी। क्षौममंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल, बारिश, कोहरा आदि इसी परत में होती हैं। सही ऑप्शन होगा सी, क्षौममंडल। समाज शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? समाज शास्त्र के जनक अगस्टे कॉम्टे को माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्टे कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने ही 1838 में पहली बार समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। राइट ऑप्शन होगा बी। अर्थशास्त्र की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। राइट ऑप्शन होगा बी। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उनकी यह प्रसिद्धि पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। राइट ऑप्शन होगा बी, एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। राइट ऑप्शन होगा सी। भारत की मुख्य भूमि से लगे 9 राज्य समुद्र तट बनाते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन होगा सी, 9। अगले प्रश्न में पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1922 को हुआ था। राइट ऑप्शन होगा सी। यह घटना अमृतसर, पंजाब में हुई थी। जनरल डायल द्वारा निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवाई गई थीं। राइट ऑप्शन होगा ए, 13 अप्रैल 1919। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से निकाला गया? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से निकाला गया। राइट ऑप्शन होगा सी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। सही ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। एमपीटेट की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन होगा बी।
लोकसभा एक अस्थायी सदन निचला सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राजस्थान एक स्थायी सदन है। बीडी के नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, इंडिका नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? इंडिका नामक पुस्तक की रचयिता मैगनीज है। राइट ऑप्शन होगा ए। इंडिका की रचना यूनान की राजपूत मैगनीज ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सही ऑप्शन होगा ए, मैगनीज। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सही ऑप्शन होगा बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश मामुलुक वंश की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राइट ऑप्शन होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न में पूछा गया, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राइट ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के महान विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट ऑप्शन होगा ए। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सही ऑप्शन होगा ए, हरिहर और बुक्का। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट पपड़ी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट पपड़ी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्रस्ट कहा जाता है, जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम से बनी है। सही ऑप्शन होगा सी, क्रस्ट पपड़ी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन लगभग 0.93% पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा सी, नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78%। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राइट ऑप्शन होगा बी। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। राइट ऑप्शन होगा बी, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। सही ऑप्शन होगा बी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट ऑप्शन होगा बी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रपति। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की थी। राइट ऑप्शन होगा बी, MS स्वामीनाथन। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। राइट ऑप्शन होगा सी। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी करेंसी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सही ऑप्शन होगा सी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ए। भारत में हर वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ए, 24 दिसंबर। अगले प्रश्न में पूछा गया, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। सही ऑप्शन होगा सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव वर्तमान तेलंगाना में से
में से की थी। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि दान में प्राप्त जमीनों का वितरण करना था। सही ऑप्शन होगा सी, विनोबा भावे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा बी, वर्गीस कुरियन।